यूके लॉटरी वीजा, जिसे हम इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के नाम से भी जानते हैं। अगर उसका सक्सेसफुल ईमेल आपको रिसीव हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है? कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आज से ही प्रिपेयर करने शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बनाने में टाइम लग सकता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सक्सेसफुल ईमेल के बाद आपके पास वीजा एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए 30 डेज है या फिर पूरे 90 डेज। आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन या लास्ट मिनट स्ट्रेस से बच सके। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्लोबल सीक्रेट्स हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप भी इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के थ्रू यूके जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर स्टेप की ऑथेंटिक और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। Now without wasting any more time, let's get started and discuss the complete document checklist one by one. उसके लिए सबसे पहले हमें इसके वेबसाइट में आना पड़ेगा जहां इसके डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने साफ साफ बोला है कि कौन से चाहिए हैं, जिनमें से पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ के लिए वैलिड होने चाहिए, बट आई रिकमेंड कि आपके पास 2 से 3 साल तक के लिए वैलिड हो तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो वीज़ा है वो 2 ईयर का है। तो आपको वहाँ जाके इसको रिन्यू करवाने वाले जो चक्कर है उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड चीज़, उस पासपोर्ट में कम से कम 2 पेजेस ब्लैंक भी होने चाहिए, क्योंकि आपके एंट्री और एग्जिट के स्टैम्प्स लगते हैं। तो उस चीज़ की कंडीशन रहती है कि आपके उस पासपोर्ट में 2 पेजेस ब्लैंक भी होनी चाहिए। सेकेंड, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वो हमारा फंड है। फंड में उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको जो है वो पाउंड 2530 अपने बैंक अकाउंट में शो करने हैं, दिखाने हैं। वो उसके लिए आप अपने बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लेके जाए। और ये जो फंड है वो आपके 28 दिन पुराने होने चाहिए। 28 दिन पुराने कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास एज ऑफ नाउ ओल्ड फंड नहीं, 28 दिन पुराने नहीं भी हैं, तब भी आप अपने डिफरेंट अकाउंट से एक जगह मर्ज करें। आपके अपने अकाउंट होने चाहिए, यानी कि एप्लीकेंट जिसका सक्सेसफुल आ रखा है इसमें, उसी के ही अकाउंट में आपने शो करने हैं। पेरेंट्स के अकाउंट में, ब्रदर सिस्टर के अकाउंट में शो नहीं करने, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फंड है वो मैं रिकमेंड करूंगी आप मिनिमम 4 लाख तक मेंटेन करके रखें, क्योंकि जो पाउंड रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है और वो बढ़ता ही है। तो कल जाके आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप 4 लाख मेंटेन करके रखें। इसके अलावा अगर आपके पास खुद के पास अमाउंट नहीं भी है, तब आप किसी से बोरो करके उसको 28 दिन पूरा करके यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जब तक आपका वीजा नहीं आता है तब तक आप उस अमाउंट को छेड़ नहीं सकते। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन है, यानी कि इसमें आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री चाहिए, जो हम सबको पता है। उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं? 10th ऑनवर्ड सारे ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। 10th लगाना है, 12th लगाना है, बैचलर्स डिग्री लगानी है, उसके ट्रांसक्रिप्ट्स लगानी है, साथ ही साथ उसके जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स रहती हैं वो भी आपने इसमें लगानी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो टीवी है, यानी कि आपको इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और स्पेशली इसमें टीवी ही होता है, तो आपने ये भी करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके भी अप्रूव्ड क्लिनिक्स है इंडिया में, ऐसे रैंडमली किसी भी क्लिनिक से नहीं करवा सकते हो। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ योर पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये भी आप किसी लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से भी ले सकते हैं, एसएसपी ऑफिस से भी ले सकते हैं, या फिर पासपोर्ट सेवा से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को कहीं नोट करके रख लीजिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे थोड़ा बैक करके फिर दोबारा देखना, बट सारे ही डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं पर नोट डाउन कर लो, सो दैट आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। तो अगर ये 5th डॉक्यूमेंट के अलावा हम बात करें तो 6th जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका रहेगा आधार कार्ड। यस, आपको अपना आधार कार्ड भी इसमें अटैच करना है। जब आप अपॉइंटमेंट के टाइम जाओगे तो अपने ये 5 डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है। 7वां डॉक्यूमेंट की बात करें तो जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो आप जैसे ही फिल करोगे तो आप ISH पे करोगे। ISH पे करके आपको उसकी फीस की रिसीट मिलती है, वो भी आपका इस एप्लीकेशन में लगेगा, यानी कि 7th डॉक्यूमेंट आपका ISH फीस पेमेंट रिसीट है। उससे अगला जो 8वां डॉक्यूमेंट वो आपका एम्बेसी फीस रिसीप्ट है, वो भी आपने लेके जानी है। 9वां आपका डॉक्यूमेंट रहेगा अपॉइंटमेंट। आपने जिस दिन भी इसके अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके, उसमें सबसे ऊपर जो कोई डॉक्यूमेंट रहता है वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर रहता है। तो जो 9th डॉक्यूमेंट है दैट इज योर अपॉइंटमेंट लेटर।
अगर हम उससे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें जो कि है 10th डॉक्यूमेंट, वो कौन सा है? वो है आपका चेकलिस्ट। जैसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, आपको एक चेकलिस्ट भी जनरेट होती है। उसमें आपको कुछ जो है कंडीशंस रहते हैं, टिक करने वाले, साइन वाले, उन सबको करके आपका चेक लिस्ट भी जाएगा। वो आपका 10th डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वो आपका सक्सेसफुल ईमेल का, जो आपको ईमेल रिसीव हुआ था, आप इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, उसका भी आपको प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है अपने साथ जब आपने अपॉइंटमेंट के दिन जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे 11 है। आप इन 11 में से किसी एक भी डॉक्यूमेंट को मिस ना करें, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन डिले हो सकती है, वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए मांग सकते हैं और जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज भी हो सकता है। तो आपने इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को मिस नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट कौन से प्रिपेयर करना है। आज ही के आज या कल तक 1-2 दिन के अंदर अंदर जो आपको पहला काम करना है वो आपका टीबी टेस्ट का है। समटाइम्स क्या होता है, जो लास्ट केसेस हमने देखे उसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को टीबी टेस्ट में इन्फेक्शन दिख जाता है। तो ऐसे में जो डॉक्टर होते हैं वो कोई और टेस्ट भी करते हैं, जिस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 2 से ढाई महीने लगाता है। तो कल जाके अगर आप किसी भी तरह से एंड में टीबी टेस्ट करते हैं, उस टाइम पे अगर आपको ये प्रॉब्लम आई तो आप इस वीज़ा से रह भी सकते हैं। इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल 1-2 दिन के अंदर अंदर पहले आप अपना मेडिकल करवा लें। सेकंड चीज़ है फंड को प्रिपेयर करना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमें इसमें फंड 28 दिन पुराने चाहिए होते हैं और अगर आपके पास आज वो पुराने फंड्स नहीं हैं तो आपके पास जो जितने भी अकाउंट्स हैं पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के, उन सभी का एक जगह इकट्ठा करके आप अपने अकाउंट में रखें उस अमाउंट को, सो दैट कि वो 28 दिन पुराने हो जाए। उसके बाद आप उसको एम्बेसी के टाइम लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तब भी आप किसी से लोगे, 1-2 दिन आपको उसमें भी लगेगा, तो वो भी आपको अभी करना है। वो स्टेप भी अगर इधर उधर से बोरो भी करना है तब भी आप 2-3 दिन के अंदर अंदर उस चीज को करके अपने अकाउंट में उसको रख लीजिए। अब जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो मैंने आपको बता दिया 28 से 30 दिन बाद की लेनी है, क्योंकि उससे पहले आपने वो चीज़ नहीं करना है। वैसे भी आपके पास इसमें पूरे 3 महीने का टाइम रहता है, बट स्टिल कल जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एंड टाइम का हम वेट ना करें, इसीलिए आप एज सुन एज पॉसिबल इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो तीसरी चीज़ है वो आप पीसीसी के लिए अप्लाई करें। यस, पीसीसी के लिए भी टाइम लगता है। अगर आप पासपोर्ट सेवा से करोगे तो 3 से 4 हफ्ते मिनिमम लगते हैं, उसमें उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, इसलिए वो भी टाइम टेकिंग डॉक्यूमेंट है। तो आप उसको भी एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। सो आपने 3 चीजें करनी है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। पहली चीज है आपने अपना टीबी टेस्ट करवाना है। सेकंड चीज आप अपने फंड अरेंज करें। तीसरी चीज आप अपना पीसीसी अप्लाई करें। यस, दीज आर दी ओनली 3 चीज जो आपको एज ऑफ नाउ करना चाहिए जैसे ही आपका सक्सेसफुल आता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास मोस्टली खुद ही होते हैं, तो आपको बस उनका प्रिंट आउट वगैरह निकालना होता है। एक चीज़ और है बहुत जो आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें, वो है आपका फीस वगैरह। इसमें आपके पेमेंट भी कटती है, जो आपका ISH फीस है वो आपका डिडक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको शो करेंगे, शो आप अलग कर रहे हैं 4 लाख, वो डिफरेंट चीज़ है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन इसमें पेमेंट कटती भी है। आपकी जो एम्बेसी फीस है, जो आपका ISH फीस है, जो आपकी एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट की फीस है वो तो बहुत कम होगी, 2-3 हज़ार होगी। जो इसकी ISH फीस है वो 1552 यानी कि 1552 पाउंड है, जो कि आपके लगभग 2,10,20 हज़ार के करीब जाएगा। साथ ही साथ आपका इसमें एम्बेसी फीस भी रहता है जो कि 340 पाउंड है। अगेन ये 50-55 के अप्रॉक्स जाता है। तो ये जो अमाउंट है वो आपके लगने हैं इसमें, तो उसको आप सेपरेटली अरेंज करें और जो फंड दिखाना है उसको सेपरेटली करें। याद रखना है फंड तब तक आपने उसको विड्रॉ नहीं करवाना जब तक आपका वीज़ा नहीं आता है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर करने हैं, और स्टेप्स कौन से करने हैं जैसे आपका इसमें सिलेक्शन आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो समझ ना आई हो तो प्लीज़ उसको 2 बार 3 बार देखें। इसमें A to Z सारी चीज़ें बताई गई है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्लीज़ हर एक चीज़ को ध्यान से देखें, समझे, उसके बाद ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो गाइस, ये थी इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा की कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आफ्टर रिसीविंग द सक्सेसफुल बैलॉट ईमेल। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कर दें जिन लोगों ने भी इस बैलॉट के लिए अप्लाई किया हुआ है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स को लेके, एप्लीकेशन प्रोसेस, वीज़ा फीस, बायोमेट्रिक, टीवी टेस्ट, फाइनेंशियल प्रूफ, या कोई भी स्टेप को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हर पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्लोबल सीक्रेट्स हब।